अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, और ऑलरेडी जो आपने 2 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए चैप्टर 5 के, वो आपने प्रिपेयर किए हैं। कुछ बच्चों ने आरपी मुझे सेंड कर दी है, तो जिन बच्चों ने भी आरपी सेंड नहीं की तो वो भी लाजमी आरपी सेंड करें। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था बॉयज़ लॉ का जो टॉपिक है, बॉयज़ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बेटा इसको आप तैयार करें और मुझे आरपी सेंड करें। नंबर आपके पास मौजूद है मेरा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको नंबर दे दिया। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मतलब एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 5.1 5.2, इनको हमने डिस्कस करना है। उससे पहले जो बॉयल्स लॉ के लास्ट में पिंक बॉक्स है 79 पेज पर, उसको हम देखते हैं वो क्या मतलब उसमें क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो उसको डिस्कस करते हैं। इन विच यूनिट्स ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड, मतलब कौन से यूनिट्स में ब्लड प्रेशर को आप मेजर करते हैं। तो ये रीडिंग है, तो उसको देखते हैं। पेज 79 ओपन कर लें तो वहाँ स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड यूजिंग अ प्रेशर गेज। आप ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ प्रेशर गेज को इस्तेमाल करके। इट मे बी अ मर्करी मैनोमीटर और सम अदर डिवाइस, या तो ये मर्करी का मैनोमीटर होगा या फिर कोई और डिवाइस हो सकती है। ब्लड प्रेशर इज रिपोर्टेड बाय 2 वैल्यूज़। ब्लड प्रेशर को आप 2 वैल्यूज़ में आप मतलब मेजर करते हैं, सच एज 120 एंड 80, तो विच इज़ अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये जो 2 वैल्यूज़ आपके पास लिखी हुई हैं, एक 120 और दूसरा 80, ये आपके पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, द फर्स्ट मेजरमेंट शोज अ मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज पंपिंग। ठीक है, जब आपके पास फर्स्ट वैल्यू ये उसको शो कर रही है जब हार्ट पंप कर रहा होता है। इट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ये डेफिनेशन सिस्टोलिक प्रेशर की, इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। व्हेन द हार्ट इज इन रेस्टिंग पोजिशन द प्रेशर डिक्रीजिंग एंड इट इज़ द सेकेंड वैल्यू कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ये दूसरी वैल्यू है, इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इसको मतलब इसको भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। बोथ ऑफ दीज प्रेशर आर मेजर्ड इन टॉर यूनिट्स। इन दोनों प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं इनको आप कौन से यूनिट्स यूज़ करके मतलब मेजर करेंगे, टॉर। ये प्रेशर के यूनिट्स हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाइपरटेंशन। इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू टेंशन एंड वरीज इन द डेली लाइफ। ठीक है, आम रूटीन में इंसान अगर किसी चीज़ से परेशान है, टेंशन में है, तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ये इस वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से ये बीमारी होती है ब्लड प्रेशर वगैरह की। द यूजुअल कंडीशन ऑफ आर हाइपरटेंशन इज अ ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 to 90। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर का मतलब है वो 140 to 90 है। नॉर्मल आपके पास क्या थी, 120 और 80, अब क्या हो गई है 140 और 90, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो ये चेंज है, मतलब ज़्यादा है, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज है। हाइपरटेंशन रेज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस ऑन द हार्ट एंड ऑन द ब्लड वेसल्स। जो हाइपरटेंशन है वो स्ट्रेस जो मतलब आपके दिल पर, हार्ट पर है, वो प्रेशर बढ़ाती है, और ब्लड वेसल जो खून की नालियाँ, उनमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। दिस स्ट्रेस इंक्रीज द सस्पेंसिबिलिटी ऑफ द हार्ट अटैक एंड द स्ट्रोक्स। ठीक है, तो इन्हीं वजूहत की बिना पर इंसान को हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, खुदा ना खासा। और ये जो फिनोमिना है ब्लड प्रेशर मेजर करने का, ये आप में से ऑलमोस्ट सब ने देखा भी होगा जब आप कभी डॉक्टर के पास गए हों, या कहीं भी आपने हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टर्स को मुख्तलिफ पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 5.1। इसमें पेज 80 ओपन करें। अ गैस, इसमें आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं। एक वॉल्यूम V2 फाइंड आउट करना होगा। अ गैस विद द वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर हैज अ प्रेशर ऑफ 500 मिलीमीटर ऑफ Hg। इट्स इफ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू 325 मिलीमीटर ऑफ Hg, कैलकुलेट व्हाट विल बी द इट्स न्यू वॉल्यूम। तो इसमें आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपके पास है जी 5.1।
इसमें आपके पास जो चीज़ें गिवन हैं उनको हम देखते हैं। V1 आपके पास गिवन है जी, कितना गिवन है बेटा, बुक मैं उठा लेता हूँ अपने हाथ में, 350 सेंटीमीटर पर क्यूबिक। उसके साथ P1 आपके पास कितने हैं जी, 650 मिलीमीटर ऑफ Hg। P2 आपके पास कितने हैं जी, 325 मिलीमीटर ऑफ Hg। आपने V2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। नया वॉल्यूम V2 क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल फॉर्म में आपके पास प्रेशर 650 मिलीमीटर ऑफ Hg था, उस वक्त वॉल्यूम जो था वो 350 था। फिर आपने प्रेशर कर दिए कम, रिड्यूस कर दिए, प्रेशर पहले से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिए, तो वो पूछना ये चाहता है कि नया वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, यहां से V2 फाइंड आउट करना है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं हम, V2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू जब आप पुट करेंगे, P1 आपके पास क्या है, 650 मल्टीप्लाई बाय V1 आपके पास क्या है, 350 डिवाइड बाय आपके पास P2 कितने हैं, 325। आपके पास कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 700 सेंटीमीटर पर क्यूबिक है। क्या करना होगा आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 325 पर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 700 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इस V2 को कंपेयर करना है V1 से, इसको कंपेयर करेंगे आप, दोनों प्रेशर्स को कंपेयर करना है। आपने ये देखा है जब प्रेशर 650 था तो उस वक्त वॉल्यूम क्या था, 350, ठीक है। फिर आपने क्या किया, प्रेशर कम कर दिया, तो वॉल्यूम डेफिनेटली पहले से वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, डबल हो गया, 350 से क्या हो गया, 700 हो गया। ये बात ये साबित करता है, जब आपने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था, प्रेशर और वॉल्यूम में विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इन दोनों में जो रिलेशन था वो इनवर्स था, प्रेशर आपने अब क्या किया, कम कर दिया, P2 क्या है, कम हो गया। प्रेशर अगर कम होता है तो वॉल्यूम डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। तो आपने यही देखा, वॉल्यूम 350 था, प्रेशर आपने किया कम, तो आपके पास जो नया वॉल्यूम आया वो 700 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मतलब पहले से वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन भी प्रूफ होता है इस एग्जांपल से। नेक्स्ट हमारे पास 5.2 एग्जांपल, इसमें देखते हैं क्या करना है जी। 785 सेंटीमीटर ऑफ गैस was enclosed in a container under a pressure of 600 millimeter of Hg. If the values is reduced to 350 centimeter, what will be the pressure? तो आपके पास नया प्रेशर क्या होगा, डाटा आपके सामने, मैं इसको बेटा ऐसे ही समझा देता हूँ बुक से ही। पेज 80 ओपन कर लें, आपके पास सोल्यूशन मौजूद है, ये फार्मूला भी सेम होगा, तो इसको देखते हैं आप। एक 5.1 मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया किस तरह से होगा, सेम एज 5.2 होगा। इसमें आपने फाइंड आउट किया V2, और एग्जांपल 5.2 में आपने P2 फाइंड आउट करना है, उसकी आप हेडिंग आपने पढ़ ली है। फार्मूला सेम है, इसकी वैल्यूज़ आपने फार्मूले में पुट करके कैलकुलेट करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेज 80 पर है जी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, लॉर्ड केल्विन। पेज 80 पर आ जाएं, 81 पर। लॉर्ड केल्विन इंट्रोड्यूस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और केल्विन स्केल, इसके दो नेम हैं।
लॉर्ड कैल्विन ने आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर कैल्विन स्केल एक दो नाम है, एक ही चीज़ है। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्टेड फ्रॉम 0 और -273 सेंटीग्रेड, 0 केल्विन या फिर -273 सेंटीग्रेड, विच इज़ गिवन द नेम ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, जिसको आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये एब्सोल्यूट की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। और ये किस किस्म का टेम्परेचर है? इट इज़ द टेम्परेचर, ये एक दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, एट विच, जिसमें एन आइडियल गैस, अब ये आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस आपके पास एक ऐसी गैस है बेटा जिस पर तमाम लॉज ओबे करते हों, ठीक है, उस गैस पर तमाम लॉज, गैस के लॉज अप्लाई होते हों। मीन्स दैट आपके पास बॉयल्स लॉ भी एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट हमने इसी पेज पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ, उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ, हायर क्लासेस में जाके और लॉज भी हैं। तो वो सारे के सारे गैस के लॉज अगर एक गैस पर एप्लीकेबल हैं तो उस गैस को आप बोलेंगे आइडियल गैस। तो ये उसी आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम, as both scales have equal degrees range. Therefore, when 0 Kelvin equal to -273 Celsius, then 273 Kelvin is equal to 0 Celsius. As shown in the scale, आपके पास राइट साइड पर इसी पेज पर स्केल बना हुआ है। अगर आपके पास 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपके पास कितना है, 0 सेंटीग्रेड में, तो उस वक्त उसी टेम्परेचर को अगर आप केल्विन में मेजर करना चाहें तो केल्विन में उसकी वैल्यू क्या होगी, 273 केल्विन। अगर आपके पास -100 सेंटीग्रेड है, सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर गिवन है, तो अगर उसी को आपने मेजर करना हो केल्विन में तो वो किस तरह होगा, वो 173 केल्विन होगा। -200 अगर आपके पास सेंटीग्रेड में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 73 केल्विन। अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है -273 सेल्सियस में, मतलब सेंटीग्रेड में, तो उसकी वैल्यू केल्विन में कितनी होगी, 0 केल्विन होगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स हैं स्केल के केल्विन और सेल्सियस स्केल में। कन्वर्जन ऑफ केल्विन स्केल टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा can be carried out as follow. Temperature T Kelvin into, अगर आपके पास टेम्परेचर, इसको पहले रेज कर लेते हैं बेटा हम। अगर आपके पास टेम्परेचर किस में गिवन है, केल्विन में, तो आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? अगर आपके पास टेम्परेचर इसमें गिवन है केल्विन में, तो आपने सेंटीग्रेड में इसको यूज करके प्लस इसमें क्या कर देना, 273 केल्विन ऐड कर देना। अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है किसमें, सेंटीग्रेड में, तो इसमें क्या करना होगा, टेम्परेचर केल्विन वाला जो आपके पास है उसमें आपने माइनस कर देना है 273 केल्विन। ठीक है, दोबारा से देख लें। अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है किसमें बेटा, केल्विन में, तो इसको आपने इसमें कन्वर्ट, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, केल्विन कन्वर्टर। दूसरा फार्मूला आपके पास है, सेंटीग्रेड में अगर आपके पास केल्विन टेम्परेचर गिवन है तो उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए -273 इसमें माइनस कर देना है। जब इसकी आप एग्जांपल्स करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज में है, तो फिर आपको वहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। आज का जो आपका मतलब डायरी है वो पेज 79 से 81 है। 79 पर आपने पिंक बॉक्स पढ़ा था, ठीक है। 80 पर आपने, पेज 80 पर आपने क्या डिस्कस किया है, दो एग्जांपल्स थी न्यूमेरिकल फॉर्म में। 81 पर आपने एब्सोल्यूट केल्विन स्केल वगैरह पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। तो मुझे ये आप ही सेंड भी करेंगे।
और फिर नेक्स्ट टाइम आपसे जो मुलाकात होगी तो उस वक्त हम चार्ल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।